जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता के अंदर आई है तब से इसने देश के अंदर तानाशाही माहौल बना लिया। जैसे किसी को अपनी पार्टी में शामिल करना है तो वो पार्टी में नहीं आता, उसके पीछे क्या करती है, ईडी लगा देती है, सीबीआई लगा देती है। चाइना हमारे डोकलाम तक घुस गया, मोदी जी ने क्या किया, 56 इंच की छाती कहाँ चली गई। इवन पाकिस्तान को सुबह शाम कोसते हैं यार ये लोग, पाकिस्तान से भी बॉन्ड ले रहे हैं। किस वजह से ले रहे भाई? तो मोदी सरकार की अभी तक कार्रवाई कहाँ गई? देश से 1.5 लाख ईवीएम गायब है। हमारे कई विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर, अगर आप सभी को जेल में डाल दोगे तो 400 पर क्या 552 सीट पूरी की पूरी आप देश के अंदर लिया होगा। सत्ता का जिस प्रकार से रावण को घमंड था अपनी सत्ता का, उसी प्रकार से आज के दौर पर मोदी गवर्नमेंट को सत्ता का घमंड हो चुका है। और तो चंदा नहीं मिला उनको, ये अवैध प्रकार से देश के लोगों से, कुछ चंद पूंजीपतियों लोगों से उनसे वसूली गई रकम है। तो क्या अगर आपको चुनाव इसी प्रकार से लड़ना है या जीतना है या अवैध तरीके से वसूली करनी है तो देश भर में आपका करो, ईवीएम हटाओ। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और हमारे साथ हैं कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता। सर, आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने किया है सर, और पुलिस भी बसों में भर के ले गई है आप लोग। तो सर ये क्यों है आपका विरोध प्रदर्शन? सबसे पहले तो आप हमारी जनता सबसे पहले रीज़न ये है, जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता के अंदर आई है तब से इसने देश के अंदर तानाशाही माहौल बना लिया। जिस प्रकार से चाइना तानाशाह बन चुका है और वहाँ पर प्रजातंत्र होने की जगह राजतंत्र चालू हो गया है, जैसे किम जोंग नॉर्थ कोरिया में राजतंत्र हो गया है, उसी तरीके से देश के अंदर धीरे धीरे मोटिवेट करके राजतंत्र लाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जो आज मोदी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और राजतंत्र की तरफ बढ़ रही है। मोदी सरकार कहती है, मोदी गवर्नमेंट कहती है जिसके पीछे किसी को अपनी पार्टी में शामिल करना है तो वो पार्टी में नहीं आता, उसके पीछे क्या करती है, ईडी लगा देती है, सीबीआई लगा देती है, आईटी सेल लगा देती है। अभी बताया जा रहा है फार्मा कंपनियाँ, कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जिनसे मोदी गवर्नमेंट ने, जो स्वास्थ्य कंपनियां देश में स्वास्थ्य का कार्य करती हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन बनाती हैं और लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं। क्या मोदी गवर्नमेंट को अभी तक शर्म नहीं आई? कम से कम स्वास्थ्य की कंपनियों को छोड़ देना चाहिए। 350 करोड़ का चंदा आज मोदी गवर्नमेंट को जो बॉन्ड के जरिए मिलता है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां देती हैं। और चाइना जैसी कंपनियां, चाइना जैसा देश, मोदी सरकार आज कई सालों से चाइना को लाल आंखें दिखा रहा था। कब से मोदी जी छा रहे थे, लाल आंखें दिखा रहे हैं, हम उनके 56 इंच की छाती है जी, चाइना को हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चाइना हमारे डोकलाम तक घुस गया, मोदी जी ने क्या किया, 56 इंच की छाती कहाँ चली गई। आज मोदी जी कहते हैं हम उनको लाल आंखें दिखा रहे हैं। कब से लाल आंखें दिखा रहे हैं? लेकिन क्या ये बताएंगे कि इनको चाइना से बॉन्ड के जरिए कितना पैसा मिला? अभी आज एसबीआई के जरिए इनके कुछ बॉन्ड साबित हुए जिसके जरिए इन्होंने चाइना से भी बॉन्ड लिया हुआ है। इवन पाकिस्तान को सुबह शाम कोसते हैं यार ये लोग, पाकिस्तान से भी बॉन्ड ले रहे हैं। किस वजह से ले रहे हैं भाई? जबानी जंग तो ये चलाते हैं कि भाई हम उनके दुश्मन हैं, हम उन्हें मार देंगे, हमारे दुश्मन हैं, लेकिन बॉन्ड किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान के बंदे से। अरे भाई थू है, तुम पे शर्म है, ऐसे लोगों से बॉन्ड ले रहे हो। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है और निरंतर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, उनके खिलाफ आप आईटी सेल को पीछे लगाते हो, सीबीआई को लगाते हो, ईडी को लगाते हो। आप शिबू सोरेन जैसे लोगों का क्या हुआ? आपने इलेक्शन का दौरान आया, शिबू सोरेन को अरेस्ट करवा दिया ईडी लगवा करके, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट करवा दिया। अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने गठबंधन किया, आपकी तानाशाही सरकार ने आज उनको ईडी के जरिए गिरफ्तार करवा के जेल के अंदर करवा दिया। सर, आप कह रहे हैं कि राजतंत्र है, लेकिन चुनाव तो हो रहे हैं ना। राजतंत्र में चुनाव नहीं होते, चुनाव तो चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की घोषणा है, 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूँगा। सबसे पहले मोदी जी से ये कहूँगा कि देश से 1.5 लाख ईवीएम गायब है तो कहाँ है, उसका जवाब कौन देगा? अगर मोदी गवर्नमेंट कहते जिस तरीके से एक एक गुंडे को पकड़ करके ये लोग सजा देते हैं, यदि कोई भी इनके खिलाफ कोई भी कार्य करता है उसके ऊपर तुरंत बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। तो मोदी सरकार की अभी तक कार्रवाई कहाँ गई? देश से 1.5 लाख ईवीएम गायब है। मोदी गवर्नमेंट को शर्म करना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिससे देश के अंदर इलेक्शन होते हैं और देश के अंदर चुनी हुई सरकार सत्ता में आती है, आज वही चीज़ गायब है। तो हम कैसे सरकार पर अपना विश्वास जाहिर कर सकते हैं और कैसे हम उनको इस तरीके से कर सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट देश के अंदर सही प्रकार से चुनाव करवाएगी और सही तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और सही से करेगी। और दूसरी बात भाई साहब, एक और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मोदी गवर्नमेंट कहती है कि अब की पार 400 पार, तो मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो 400 पार के नारे तो बहुत लगा रहे हैं, वो 400 पार कर लेंगे, पर क्या इस तरीके से करेंगे? अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर, हेमंत सोरेन को जेल में डालकर,
मनीष सिसोदिया को जेल में डालकर, हमारे कई विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर, अगर आप सभी को जेल में डाल दोगे तो 400 पर क्या 552 सीट पूरी की पूरी आप देश के अंदर लिया होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश का बेड़ा गर्क है? क्या आपका ये कहना है कि जो भाजपा है वो एक विपक्ष रहित चुनाव चाहता है? बिल्कुल। भाजपा जो जिस मुहिम पर अभी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र की मुहिम पर चल रही है और देश के अंदर केवल और केवल भ्रष्टाचारियों की सरकार बनती चली जा रही है। दिन पर दिन ये तानाशाही होते चले जा रहे हैं। इनको सत्ता का जिस प्रकार से रावण को घमंड था अपनी सत्ता का, उसी प्रकार से आज के दौर पर मोदी गवर्नमेंट को सत्ता का घमंड हो चुका है और ये घमंड के चूर में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको दिखाई नहीं देता देश की जनता किस कगार पर पहुँच चुकी है, किस हालत पर पहुँच चुकी है। बेरोजगारी देश के अंदर किस कगार पर पहुँची हुई है। और देश के अंदर ये कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? वो तो हर साल कहते थे देने के लिए। सर अग्निवीर योजना के तहत, अरे भाई साहब, देश के वीरों के साथ मजाक कर रहे हैं, देश के जवानों के साथ मजाक कर रहे हैं। अरे इतनी शर्म करनी चाहिए इन लोगों को कि देश के जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 4 साल अगर अग्निवीर योजना पे उनको रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, वो पूरी ज़िंदगी से पढ़कर अपनी तैयारी करते हैं एक सैनिक बनने के लिए। फिर क्या होता है, 4 साल नौकरी पे कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, बेचारे उनको सेना से निकाल दिया जाएगा, 10 लाख 5 लाख जो भी उनका मुआवजा होगा वो दे दिया जाएगा। फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं देखना किसी रेलवे में गार्ड की नौकरी कर रहे होंगे, किसी अस्पताल में गार्ड की नौकरी कर रहे होंगे, किसी बस के चालक में कांस्टेबल का काम कर रहे होंगे। तो उस देश का वो युवा जो मेहनत करता है देश की रक्षा करने के लिए, ना कि देश के अंदर कंपनियों की हिफाजत करने के लिए। चुनावी बॉन्ड पे कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है सर, लेकिन चंदा तो आप लोगों को ही मिला है ना, विपक्षी पार्टियों को ही मिला है, फिर आप लोगों को क्यों शिकायत है? चंदा मिला है, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर सभी पार्टियों को सर्वधर्म संपन्न किस लिए कहा गया हमारे देश के अंदर? इसीलिए तो कहा गया कि सभी धर्मों को, सभी पार्टियों को एक बराबर अधिकार हैं। आपको किसी भी पार्टी को देखकर चंदा देने का अधिकार नहीं है, आपको जिसका मन है जाके दे सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड का जो चंदा मिल रहा है बीजेपी को क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाजपा को 6,000 करोड़, सबसे 6,500 कुछ करोड़ मिला हुआ है और कांग्रेस को इतना 1,100 करोड़ मिला हुआ है। तो मैं सिर्फ बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर 6,500 करोड़ रुपए चंदा मिला है तो चंदा नहीं मिला उनको, ये अवैध प्रकार से देश के लोगों से, चंद पूंजीपतियों लोगों से उनसे वसूली गई रकम है देश के अंदर। जिस तरीके से एक चोर आता है, चुपचाप तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाता है और आपकी जेब भी काट लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, ये उस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। विदेशी मीडिया में भी लगातार इस पर सवाल उठते जा रहे हैं, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डर सताया हुआ है। जिस तरीके से देश के अंदर गठबंधन हो रहा है, इनको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार और गठबंधन मिल करके इनको बहुत बुरा हराने वाला है, तो ये डर इनके दिमाग में घुसा हुआ है और बहुत तरीके से समझ गए हैं। इसलिए विपक्ष को जानते हैं कि अगर विपक्ष हमारे सामने खड़ा रहा मजबूती से और लड़ता रहा तो इलेक्शन जीत जाएगा। तो क्या करते, सबसे पहले विपक्ष को तोड़ने का काम करते हैं। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस रहित सरकारें रही हैं, इन्होंने क्या किया, 25-25 करोड़ दे करके विधायकों को खरीद करके अपनी सरकार में गठबंधन में बना ली तोड़ करके। तो क्या अगर आपको चुनाव इसी प्रकार से लड़ना है या जीतना है या अवैध तरीके से वसूली करनी है तो देश भर में आपका करो, ईवीएम हटाओ, वोट डालो ही मत, वोट डालने का अधिकार खत्म कर दो, पैसा लो जी, सबके हाथ में 1-1, 2-2 लाख रुपए दे दो जी और अपनी सरकार ऐसे ही बना लो। फिर इलेक्शन का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। चलो, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो चल रहा है अब की बार 400 पार मोदी सरकार कह रही है। बिल्कुल हो जाएगा जी, क्योंकि ये चोरों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है। मीडिया जो कह रही है इस टाइम पर 400 पार, वो सही कह रही है, 400 पार कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, गठबंधन को तोड़ रहे हैं और दूसरी चीज़ ये चोरी कर रहे हैं, अवैध तरीके से पैसा वसूल कर रहे हैं। अभी हमारा एक नारा चला है, चंदा दो धंधा लो, ये बिल्कुल उसी मुहिम पर काम कर रहे हैं। देश के अंदर हैं, लोगों के डरा कर उनसे पैसों की वसूली करते हैं और गठबंधन के जो भी लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनको ईडी के जरिए, आईटी के जरिए और सीबीआई के जरिए उनको तोड़ने का काम करते हैं, उनसे वसूली करने का काम करते हैं और डरा धमका कर उनको बैठने का काम करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।